आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नवरात्रि की सरलतम पूजा विधि लेकर आए हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह पर हमें साफ़ सुथरा कर लेना है और फिर हमें यहाँ पर एक चौकी पटा लेना है और उस पटे के ऊपर हमें एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। इस लाल कपड़ा बिछाने के बाद में हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल छिड़कने के बाद में हमें पूजन के लिए माता जी की फ़ोटो या प्रतिमा चाहिए, तो आप उसके पहले एक चावल का आसन लगा लें और उसके ऊपर हमें यहाँ पर माता जी की फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान कर देना है। आप चाहे तो फूलों का आसन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने माता जी की फ़ोटो या प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर करना है। अब माता जी के राइट हैंड साइड में हमें कलश स्थापना करनी है, तो इसके लिए थोड़े से चावल हम यहाँ पर रख देंगे और कलश के लिए हमें यहाँ पर एक मिट्टी या तांबे का कलश लेना है। उसको हमें कंठ तक पानी से भर देना है। अब इसके अंदर हमें कलावा बांध देना है और स्वास्तिक बना देना है। बाहर स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी कुमकुम से और कंठ पर कलावा बांध देंगे। अब इसमें हमें 5 चीज़ों को ऐड कर देना है। एक सिक्का, एक लौंग सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक गोला सुपारी। ये 5 चीज़ों को हमें इसके अंदर रख देना है और आम के 5 पल्लव हमें इसमें लगा देना है। ध्यान रखिए कि आम के जो पल्लव आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अशोक के पत्ते भी ले लेना है। अब इसके ऊपर हमें एक ढक्कन लेना है जिसमें हमें अक्षत यानी कि चावल को भर देना है। अब इस कलश को हमें माता जी के राइट हैंड की साइड में रख देना है। तो ये हो गई हमारी कलश स्थापना। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा और कलश को हमें 9 दिन तक हिलाना और डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का वैसे ध्यान रखें। और कलश को माता जी के राइट हैंड की ओर रखना है। अब हमें गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करना है, गणेश जी का आह्वान करना है। तो आपके पास में गणेश जी की फोटो या मूर्ति हो तो वो रखिए, ना हो तो आप एक गोला सुपारी रख दीजिए, उसे आप गणेश जी का प्रतीक मान लीजिए। अब थोड़ा सा हमें गंगा जल लेना है और सभी पर छिड़क देना है। अब यहाँ पर हमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हो गई है। माता जी को हमें लाल वस्त्र यानी कि लाल चुनरी उड़ा देना है। तो माता जी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही माता जी को लाल वस्त्र यहाँ पर पहना दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर कलश स्थापना हो गई है, गणेश जी हो गए हैं। अब हमें गणेश जी को यहाँ पर तिलक करना है, माता जी को तिलक करना है और कलश जो रखा है उनको तिलक करना है। तो आपके पास में जो भी सामग्री हो आप सभी सामग्री को लेकर के पहले ही बैठ जाइएगा ताकि आपको बीच बीच में उठने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। अब हमें हल्दी और कुमकुम लेना है और गणेश जी को तिलक करना है। ठीक उसी प्रकार से सभी पर अक्षर छिड़कना है, माता जी को भी हमें तिलक कर देना है। और यदि आप एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी को तिलक कर रहे हैं तो उनको हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। आप सूखी कटोरी में लेकर के आप छिड़क सकते हैं। माता जी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, माता जी को लाल पुष्प अर्पित करें। माता जी को श्रृंगार के रूप में उनका 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। माता जी को किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। एक पान का पत्ता लेना है, उस पर एक जोड़ा इलायची, लौंग, बतासे रखना है और माता जी को भोग के रूप में ये चढ़ा देना है। पान का पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा। माता जी की किसी भी साइड में आप रखें और माता जी से प्रार्थना करें कि भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अब इसके बाद में माता जी को प्रिय हैं बतासे, बतासे का हमें भोग लगाना है। तो माता जी को एक कटोरी में बतासे रख देना है। ऋतुफल जो भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर मुझे केले मिल गए थे तो माता जी को मैंने केले यहाँ पर भोग के रूप में चढ़ा दिए हैं। अब हमें माता जी के बगल में एक कलश रखना है जिसमें पानी रखना है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप हमारे घर में विराजमान हो और हमारे घर और परिवार पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी उनसे प्रार्थना करनी है और आपको जो भी माता जी का मंत्र आता हो वो आप याद कर लें। यहाँ पर इतना होने के बाद में आपको यहाँ पर माता जी को धूप, दीप, अगरबत्ती दिखानी है और उनकी मनोमन में प्रार्थना करनी है। यहाँ बैठकर आप माता जी का आह्वान करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता जी को अच्छे से मन से याद करें। और माता जी को जो भी फल लेके आए हैं वो आप चढ़ाने के बाद में परिवार वालों को खिला सकते हैं। यहाँ पर अब हमें आहुति देना है, हवन करना है। तो हवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हवन के लिए यहाँ पर हम कंडे लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आपको एक लौंग का जोड़ा और घी की आहुति देनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब हाथ में थोड़े से अक्षत लेने के बाद में आपको यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और पाठ खत्म हो जाने के बाद में आपको तभी यहाँ पर हवन या आहुति करनी है। माता जी को उससे प्रार्थना करनी है, और माता जी से प्रार्थना करने के बाद में उनकी आरती उतारना है अच्छे से। आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और दुर्गा जी की भी आरती करते हैं। उसके बाद आरती हो जाए, उसके बाद में हाथ में थोड़े से जल लेकर आपको चढ़ा देना है, और दक्षिणा के रूप में माता जी को आप 9 दिन में किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। अब आप एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में माता जी विराजमान हो चुकी हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो भूल कर भी कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, तामसिक चीज़ों से आपको बचना है, और महिलाएं यदि मासिक धर्म से हो जाती हैं तो माता जी की प्रतिमा को नहीं छूना है और ना ही उनकी पूजा करनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।